न्यूज में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले में एक्शन। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। तो एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम करेंगी जांच। 5 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। तो देखिए, एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम जांच करेगी, 5 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले में ये बड़ा एक्शन। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। तो मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी देखिए इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी 5 दिन में। तो बड़ा और गंभीर यह मामला सामने आया, जहां पर लापरवाही हुई और इस वजह से एक जान चली, जिसने खुद को बचाने की कड़ी कोशिश की। 2 घंटे तक संघर्ष किया, लेकिन प्रशासन की मदद नहीं पहुंची और आखिरकार एक घर का चिराग बुझ गया और सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत हो गई। तो सिस्टम ने क्या युवराज की जान ली? 16 जनवरी की वो रात गुरुग्राम से नोएडा लौट रहा था युवराज, और इस दौरान विटारा कार से टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी आ रहा था। तो निर्माणाधीन मॉल के 40 फीट गहरे बेसमेंट में कार गिर गई और इस वजह से युवराज की जान गई, क्योंकि 2 घंटे तक संघर्ष करने के बाद प्रशासन की मदद उस तक नहीं पहुंची। और इसीलिए लापरवाही सिस्टम की है तो कार्रवाई होनी चाहिए। आज एचएनएन ये सवाल उठा रहा है कि क्या सिस्टम ने युवराज की जान ली है, क्योंकि निर्माणाधीन मॉल के 40 फीट गहरे बेसमेंट में कार गिर जाती है। कोहरे का वक्त होता है और वहां पर 2 घंटे तक युवराज संघर्ष करता है, अपनी गाड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है और गाड़ी की छत पर बैठता है, टॉर्च जलाता है, अपने पिता से कांटेक्ट करता है, लेकिन तब तक भी मदद उस तक नहीं पहुंचती है। तो कार्डियक अरेस्ट से युवराज की मौत हुई। घबराहट की वजह से कार्डियक अरेस्ट, और इस वजह से युवराज की मौत हुई। तो ठंडे पानी में 2 घंटे तक युवराज फंसे थे और इस वजह से जान गई है। तो सामने मौत देखकर दिल का दौरा पड़ा और देखिए लगातार गुहार युवराज की ओर से लगाई गई कि मुझे बचा लो, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। 2 घंटे बहुत बड़ा वक्त होता है, देखिए 2 घंटे का। और ऐसे में जब आपको पता हो कि आप ऐसी जगह है जहां पर आप खुद नहीं बच सकते हैं और सोचिए मौत सामने दिख रही हो, तब प्रशासन से उम्मीद लगाई जाती है कि शायद राहत पहुंचाई जाए, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई राहत नहीं पहुंची और आखिरकार युवराज की कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई। तो चलिए ग्राउंड जीरो पर मेरी सहयोगी नीतू गुप्ता लगातार पहुंची हुई हैं, वहां से तस्वीरें दिखा रही हैं। प्रशासन की ओर से क्या लापरवाही हुई, इसके सवाल उजागर कर रही हैं। नीतू, क्या तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए हमारे दर्शकों को और समझाइए ये पूरा मामला। कि वो लड़का अकेला उस वक्त पड़ गया था, कोई उसके लिए मदद के लिए आगे नहीं आ पाया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब से टाइप बनाने की बिल्डिंग मेरे हिसाब से इसी तरह से भरा रहता है जी। जो 150 की जितनी भी सोसाइटी है उनका वेस्ट वाटर यहाँ के कलेक्ट होता है, उनका ये पानी है। अथॉरिटी के पास इसके लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कि इस पानी को कहाँ से कहाँ भेजें। ये यहाँ पे जी सारे जितने भी यहाँ नाले बने हुए हैं वो सारे डैमेज हैं। 150 में सब जाम है। अथॉरिटी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं कि 150 का पानी किधर सप्लाई करें या वेस्ट वाटर जो है, जो गंदा पानी है उसको किधर भेजें, कोई सॉल्यूशन नहीं। तो आप फिर मतलब कुछ नहीं मिला आपको, फिर आप बाहर आ गए? जी, मैं बोला से कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझसे प्रशासन के लोग मतलब जो टॉर्च थे दिखा, और आगे जाके मैं बोला उनसे कि मुझे तुम कितनी देर घुमा लो, मुझे 1% भी दिक्कत नहीं, लेकिन लड़का डूब चुका है 100% निश्चित है। क्यों? तो ये डिलीवरी बॉय है जिन्होंने उस रात वो यहाँ से गुजर रहे थे और उसके बाद
ज्यादा भीड़ है। हालांकि अपनी कोशिश इन्होंने की, अपना फर्ज निभाने की कोशिश की कि किसी की जान बचाई जा सके और युवराज को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन युवराज अंदर नहीं दिखा और इसके साथ ही साथ ना ही गाड़ी मिली और उसके बाद फिर ये बाहर आए। तो ये उन्होंने फर्ज निभाने की कोशिश की, लेकिन युवराज अब इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल, देखिए नीतू, आपने उस डिलीवरी बॉय से बात की और वो बता रहा है कि किस तरीके से वो भी पानी के अंदर गया और संघर्ष किया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा क्योंकि तब तक बहुत ज्यादा देर हो गई थी। फिलहाल आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर है नीतू, वहां पर ऐसा लग रहा है कि वो एरिया चलता हुआ एरिया है और ऐसे में क्या वहां पर स्ट्रीट लाइट्स थी? क्योंकि जब इतना घना कोहरा है आपको ये नहीं दिखेगा कि आगे रास्ता किधर जा रहा है, तो क्या वहां पर स्ट्रीट लाइट्स थी? क्या व्यवस्था वहां पर थी? क्योंकि कई खामियां हुई हैं और ऐसे में बारीकी से खामियों को उजागर करने की जरूरत है ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। बिल्कुल, देखिए स्ट्रीट लाइट का जिक्र कर रही हैं निकांत, जरा दिखाइए कि यहाँ पर ये जो सारे स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं, ये स्ट्रीट लाइट्स लगे हैं, लेकिन उस वक्त ये क्योंकि बहुत घना कोहरा यहाँ पर था और ये खुला एरिया है बिल्कुल, तो ऐसे में अंधेरा कुछ वक्त के लिए वो समझ नहीं पाए थे, लेकिन अचानक जब पिता पहुंचे, चिल्लाने लगे, हेल्प हेल्प कहने लगे, वो दूसरों से मदद मांगने लगे, उसके बाद लोगों को कुछ वक्त के बाद समझ में आया कि कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया है और फिर पता चला कि उनका बेटा जो है वो अंदर डूब गया है, अब कोई हलचल नहीं हो रही है। तो जो यहाँ पर जो डिलीवरी बॉय आप सुन रही थी वो ये बता भी रहे थे कि जब वो यहाँ कर रहे थे, उन्होंने अपना सामान डिलीवर किया था और यहाँ से भीड़ उन्होंने काफी ज्यादा देखी, तो पहुंची तो उन्होंने कहा कि मुझे डरना आता है, मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं देखता हूँ कि आखिर कौन अंदर फंसा हुआ है और जो मेरे से होगा तो मैं करने की कोशिश करूंगा। वो अंदर जाते हैं, 30 मिनट तक रुकते हैं, लेकिन जब बाहर आए तो उन्होंने ये भी बताया कि बहुत गहरा पानी है, कम से कम 3 फीट गहरा पानी है और कोई ना गाड़ी मिली ना लड़का मिला, कोई भी वहां पर नहीं, वो बाहर आए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो लोग मौजूद थे उनमें से कैमरा नहीं आता था, उसको बचाने का तरीका नहीं पता था, लेकिन कुछ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, पीडब्ल्यूडी विभाग के कुछ यहाँ पर अधिकारी पहुंचे जो कि बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक डर बना दिया था यहाँ पर, ऐसे में कोई भी अंदर ना जाए क्योंकि हो सकता है कि अंदर बहुत सरिया लगा हो, किसी को नुकसान पहुंच सकता है। तो उस वजह से भी असमंजस वाली स्थिति हो गई, तो वक्त लगा और युवराज को बचाने का समय नहीं मिल पाया। बताया ये जा रहा है कि सुबह की यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम आई तकरीबन 4:30 बजे के वक्त। अब देखिए 12 बजे फंसा युवराज, जिस गहरे गड्ढे में पानी में फंसा रहा और 1:30 बजे के बाद हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई, यहाँ पर आसपास लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम पहुंची वो सुबह 4:30 बजे के आसपास पहुंची। इतनी देरी हुई, अगर ये देरी नहीं होती उन्नति तो शायद युवराज बचाया जा सकता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं, उसको बचाया नहीं गया। एक बार फिर से मैं वो दिखाऊंगी आपको एरिया, ये एरिया देखिए जहां इस वक्त भी बैरिकेड लगा दिया गया है, ये वार्निंग बोर्ड लगा दिए गए हैं और इस वार्निंग बोर्ड पर बताया जा रहा है कि आप सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। अरे कैसे सतर्क रहेगा कोई, सुरक्षित कैसे रहेगा? रात के अंधेरे में अगर कोई यहाँ से निकल रहा है, उसको नहीं पता कि आगे क्या दिख रहा है। और नहीं ऐसा भी कि ये अभी जो 10 जनवरी के बाद का मौसम बना हुआ था उसमें बहुत ज्यादा धुंध और कोहरा था। अभी भी अगर आप रात को निकलिए 11-11:30 के आसपास निकलिए तो आप धुंध देखेंगी कि बिल्कुल धुंध नजर आ रहा है। लेकिन ये जो खुला एरिया है पूरा, यहाँ ऐसी जगहों पर जो इस तरह के एरिया होते हैं, यहाँ कोहरा और ज्यादा घना हो जाता है तो विजिबिलिटी जाहिर तौर पर बहुत कम होगी। नहीं समझ में आया होगा युवराज को कि आगे रास्ता है या नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बात युवराज के हादसे की रही है। इससे पहले जो ट्रक फंसा हुआ था, अब देखिए वो वाहन बहुत भारी था, उसको समय रहते बचा लिया गया, उसके ड्राइवर को निकाल लिया गया और जिस डिलीवरी बॉय से हमने बात की उसने ये बात भी रखी, उसने ये बात भी बताई उन्नति कि उसी ने उस ट्रक ड्राइवर को बचाया था। जो 31 दिसंबर और 3 जनवरी के बीच की जो घटना बताई जा रही है कि उस दिन हुआ था कि किस तरह से ट्रक यहाँ पर फंस गया था, उसको निकाल लिया गया। तो इसका मतलब ये हादसे इससे पहले भी हुए होंगे, लेकिन
कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लोगों की जान बच गई होगी, अपनी गाड़ी लोग निकाल चुके होंगे और प्रशासन इसी तरह आंखें मूंदे बैठा हुआ है कि ठीक है, लोगों की जान बच जा रही है, बाय चांस यहाँ पर कोई बड़ा हादसा नहीं हो रहा है तो ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चल रहा है, बैरिकेडिंग की कोई जरूरत नहीं है। आज वो प्रशासन इतने बड़े बोर्ड लगाकर कह रहा है कि सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सतर्क रहने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आपने अपने इंतजाम नहीं किए और आप लोगों से कह रहे हैं कि आप सुरक्षित रहिए। इसका मतलब ये है कि लोगों की जिंदगी अपने हाथ में है, वो अपने तरीके से बचाए। इसका मतलब यही जाता है, ये जो साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये जितने भी वार्निंग बोर्ड्स लगे हुए हैं, आज ही बैरिकेड लग गया। लेकिन एक बात और यहाँ पर गौर करने वाली है, निकाल जरा ये दिखाइए, यहाँ जो आपको लंबी लंबी गाड़ियां, ये मीडिया हाउस की मीडिया कर्मी है, उनकी गाड़ियां हैं, लेकिन सिर्फ बैरिकेड इस एरिया में ही लगाया गया, यानी कि जितना हादसा हुआ, जिस जगह से हादसा हुआ, उसी को यहाँ पर बैरिकेड किया गया। खुदा न खास्ता आगे चल के जिस तरह की पूरा रोड है, अगर कहीं आगे जाके इस तरह का हादसा हो तो फिर ये प्रशासन वहां, मतलब जहां हादसा हुआ है उतनी ही वहां पर सावधानी बरतने के लिए इन्होंने अपने इंतजाम कर लिए। ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ये पूरा एरिया खुला एरिया है, कहीं पर भी निर्माणाधीन कार्य चल रहा होता है तो वहां पर साइन बोर्ड पहले से मौजूद होते हैं, वहां पर वो वार्निंग बोर्ड लगा दिए जाते हैं ताकि लोग उसे क्रॉस ना करें। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, चलता रोड जहाँ पर हर दिन काफी संख्या में गाड़ियों की आवाजाही होती है, दिन भर गाड़ियां चलती हैं, रात 12 बजे का ऐसा भी वक्त नहीं है कि बहुत ज्यादा गाड़ियों की कमी हो जाए या फिर वाहन ना चले। उस वक्त ठीक ठाक वाहन ऐसे एरिया में, सोसाइटी एरिया है, ऐसे एरिया में चलते हैं वाहन। लेकिन उस वक्त भी ये हालात है कि इस तरह की बोर्ड नहीं लगे। आप मॉल बनाइए, आप बिल्डिंग बनाइए, आपको जो बनाना है, लेकिन आप एहतियात तो बरतिए यहाँ पर। लेकिन नहीं, आप किसी तरह का कोई वार्निंग बोर्ड नहीं लगाया, कोई इंतजाम आपने अपनी तरफ से नहीं किया। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब इस पूरे मामले में सख्त एक्शन लेने की बात कही है। और सूत्रों के हवाले से उन्नति ये भी खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री ने ये संदेश पहुंचा दिया है कि वो परिवार से मिलना चाहते हैं, परिवार का दुख दर्द बांटना चाहते हैं और हो सकता है कि आजकल में पिता की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हो। लेकिन इस पूरे मामले में सीएम योगी बहुत ज्यादा सख्त एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, उस एसआईटी की रिपोर्ट ये नहीं बताएगी कि हादसा कैसे हुआ, वो एसआईटी की रिपोर्ट की विभाग की लापरवाही कैसी रही है अभी तक, कितने लंबे समय तक यहाँ पर विभाग जो है वो काम करता रहा, ये नोएडा अथॉरिटी आखिर किस तरह का काम उसने किया है। लोकेश एम को लेकर जानकारी मिल रही है कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी उनकी लापरवाही सामने आई थी। सितार बजाते हुए उनका एक पोस्टर जो है लगा दिया गया था, क्योंकि वो मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में भी जुड़ रहे हैं, उसके कर्मचारी रहे हैं, तो उस वक्त भी उनको कहा गया कि इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। और अब लोकेश एम को हटा दिया गया, सीईओ से उनको बर्खास्त कर दिया गया है और अपनी कई और विभाग जो हैं उन पर भी अब जांच बिठा दी गई है, जिसमें फायर ब्रिगेड है, प्राधिकरण है, कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं। इस तरह से आप बड़े बड़े मॉल्स, बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी एहतियात के यहाँ पर इस तरह से जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर देखिए, आपकी हाई सोसाइटीज है, लोग यहाँ पर रहते हैं, करोड़ों की यहाँ पर बिल्डिंग है, काफी लाखों का पैसा लगाकर लोग फ्लैट खरीदते हैं यहाँ पर। और उस पिता को सोचिए कि उस पिता पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, जिसने अपने बेटे के लिए ना जाने कितने अरमान रखा होगा, जो बड़ा अच्छा खासा कमाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी शादी नहीं हुई, उसकी शादी को लेकर कितने सपने पिता ने पाले होंगे। कोई पिता ये नहीं चाहता कि वो अपने कंधे पर बेटे की अर्थी लेकर जाए, लेकिन वो पिता आज इतना बेबस है कि उसका बेटा उस जान इस वजह से गई किसी सिस्टम की लापरवाही, सिस्टम की ऐसी लापरवाही कि आपने यहाँ किसी तरह के इंतजाम नहीं किए। आप बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं, आप मॉल्स बनवा रहे हैं, इतना गहरा गड्ढा यहाँ पर कि यहाँ सिर्फ बात कार के डूबने की नहीं, यहाँ पर अच्छे वाहन डूब सकते हैं, इसके अंदर समा सकते हैं और कोई बचा नहीं पाएगा। ये हालात है इस वक्त। कुछ लोग हैं जो कुछ बताना चाह रहे हैं। जी, अभी कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, तो वीडियो मैंने बनाया था। कुछ दिनों पहले देखिए, इसका वीडियो मैंने बनाया था, तो यहाँ पर इस सेम जगह पर एक पूरा ट्रक फंस चुका था। उसके बाद भी हमने अथॉरिटी को कंप्लेंट करी थी इस चीज़ के लिए कि तो देखिए, अथॉरिटी को कंप्लेंट की गई थी
पहले भी ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। लगातार चर्चा नोएडा के उस मामले की हो रही है जहां पर लापरवाही उजागर हुई है प्रशासन की, और ऐसे में लगातार तस्वीरें ग्राउंड जीरो से भी हम आपको दिखा रहे थे। ब्रेक से पहले मेरी सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई हैं, तस्वीरें दिखा रही हैं कि आखिर क्या लापरवाही वहां पर हुई है। लेकिन इस बीच नीतू गुप्ता क्योंकि लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नीतू, देखिए वहां पर किस तरीके से रेस्क्यू हुआ, नहीं हो पाया, वहां पर चैलेंजेस थे, वो बात समझ में आ रही है, लेकिन आखिर उससे पहले जो लापरवाहियां की गई हैं वो शायद आप कंट्रोल की जा सकती थी प्रशासन की ओर से, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से फॉग था, लाइट नहीं थी और पानी इतना ज्यादा गहरा था, वहां पर रेस्क्यू करने में चैलेंजेस थे, ये समझा जा सकता है। लेकिन उससे पहले का क्या, क्योंकि पहले भी हादसे होते रहे लगातार वहां पर, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन नहीं जागा। हाँ बिल्कुल, देखिए यही बात मैं यहाँ पर लोगों से भी कर रही हूँ कि ये हादसा बड़ा हादसा हो गया क्योंकि इसमें शख्स की जान चली, लेकिन इससे पहले भी वाहन फंसे हुए हैं। हाल फिलहाल में हम जो ट्रक वाला जिक्र है उसका हम कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जो यही रहते हैं, जो बता रही हैं कि यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि ये पूरा एरिया जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में आता है, तो यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन वो उस तरफ जरा दिखाइए निकाल कि वो डेवलपमेंट हो चुका है, वहां पर वो डेवलप एरिया है, तो ज्यादातर अथॉरिटी वहीं पर ध्यान देती है, यहाँ पर नहीं ध्यान देती है। सर क्या बता रहे थे आप? बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि नोएडा अथॉरिटी जो है एक सोसाइटी यहाँ एक पार्क से वहां तक के एरिया को डेवलप कंसिडर करती है और उसके आगे बताती है कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, जबकि ये फैक्ट नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, टाटा यूनिवर्सिटी का पार्क, लीक रैंडियोर, इन सारी सोसाइटीज में थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज ऑलरेडी मोर देन 1 ईयर से रह रही है। मैं खुद 1 साल से ज्यादा से रह रहा हूँ। तो ये सबसे पहले उनको ये चीज करनी चाहिए कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, लोग यहाँ नहीं रहते, नंबर 1। नंबर 2, हमने कई लेटर्स लिखे हैं, हमने को लेकर लिखते हैं। इस एरिया में प्रॉब्लम सारी नेटवर्क की प्रॉब्लम, जैसा मैंने बताया आपको कि आज मोबाइल नेटवर्क बहुत खराब है। बिल्कुल, देखिए नीतू, लगातार आप चर्चा कीजिए और आखिर ये सवाल जरा लगातार पूछते रहिए कि आखिर इसमें लापरवाही किस किस की थी। आपसे समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।